बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये आपका साइंस का चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में भी हम चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सो होप कि आप सब नोटबुक ओपन कर लिए होंगे और पेन ले लिए होंगे ताकि जो भी टॉपिक्स है उसको राइट डाउन कर सके। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका अगर किसी को लगता है तो ऐसे भी बिजली का झटका कब लग सकता है, या तो आपका स्विच ओपन होगा या कोई वायर जो है वो खुला होगा, या फिर स्विचेस में आपकी फिंगर्स चले गए या पोल्स लगा हुआ इलेक्ट्रिक पोल्स, तो हो सकता है कि लग जाए झटका। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है तो कभी कभी जलता भी है और कभी कभी जला हुआ दिखता भी है और नहीं भी दिखता, मे और मे नॉट बी विजिबल। तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या क्या अपनाना चाहिए। फर्स्ट इज डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। उस जो भी इंजर्ड पर्सन है, जो भी पीड़ित है, उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से डिस्कनेक्ट, या तो पहले आप मेन स्विच बंद कर लीजिए तभी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या फिर उसको दूर करिए किसी भी तरीके से। ठीक है, मेन स्विच बंद करने से अगर बहुत ज़्यादा वायर में आग पकड़ लिया है तो फिर मेन स्विच बंद करना ही सबसे प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन उसके लिए आपको कभी भी बिजली का झटका से, जो बिजली से जो आग लग जाता है, तो उस पर पानी मत डालिए क्योंकि वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इफ द विक्टिम रिमेन्स अनकॉन्शियस एंड इज नॉट ब्रीथिंग। अगर फिर भी इंजर्ड पर्सन को, फिर भी पीड़ित को बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की जरूरत है। मतलब आर्टिफिशियल ब्रीथिंग क्या हो गया कि कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो उस पीड़ित पर्सन को, उस विक्टिम को अपने मुंह से, नाक में उसके फूकेगा या मुंह में फूकेगा तो उसको सांस आएगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, या तो फिर उसके सीने पे प्रेस भी कर सकते हैं तो भी जान आ सकती है, उसमें सांस ले सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज अ नेक, हेड और बैक इंजरी एज वेल कंसल्ट द डॉक्टर। अगर गर्दन पे या फिर सिर पे या फिर बैक के पोर्शन पे, पीठ पे अगर इंजरी आ गया है तो वो सब ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ मेथड, फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू पुट आउट फायर टू स्टॉप अ स्मॉल फायर। कुछ मेथड यूज़ करके हम आग को बुझा सकते हैं या छोटे मोटे आग को बुझा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आग जब लग जाता है तो उसके लिए तो हमें फायर स्टेशन को कॉल करना पड़ता है, फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ता है, फायर स्टेशन को कॉल करना पड़ता है। लेकिन छोटे मोटे आग को हम लोग उसको बुझा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर इफ अवेलेबल। अगर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, ऑक्सीजन फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, तो फिर उसका यूज़ आप कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ द मेन कनेक्शन ऑफ द हाउस का जो मेन कनेक्शन है उसको बंद कर दीजिए। इफ फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट अवेलेबल सो सैंड टू स्टॉप अ स्मॉल फायर। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप कैसे, तो सब जगह अवेलेबल होते हैं, घर में भी अवेलेबल होते हैं, स्कूल में अवेलेबल होता है, आजकल तो कार्स में भी अवेलेबल, मॉल्स में, सब जगह ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर ये नहीं अवेलेबल है तो क्या करना चाहिए, बालू डाल के आप आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ मेजर फायर कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो आप जल्द से जल्द फायर स्टेशन में कॉल करो, फायर ब्रिगेड को बुलवाओ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सेफ्टी फ्रॉम फायर। आग से बचने के लिए हमें मतलब क्या क्या पहले ही तरीका अपनाना चाहिए। सो फर्स्ट इज वी शुड नेवर वियर सिंथेटिक और नायलॉन क्लॉथ्स व्हाइल हैंडलिंग फायर। अगर आप आग के सामने हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आग से रिलेटेड खाना बना रहे हैं, तो कभी भी गैस के पास कभी भी सिंथेटिक और नायलॉन क्लॉथ्स पहन के किचन में ना जाइए क्योंकि दीज क्लोथ्स इजीली कैच फायर। ये जो कपड़े होते हैं ये आग की लपट में जल्दी आ जाते हैं। कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट इज नेवर स्ट्राइक अ मैच स्टिक नियर एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कभी भी आप कोई भी बिजली का वस्तु है तो उसके सामने मैच स्टिक नहीं जलाइए, नहीं तो आग पकड़ सकता है। ठीक है,
उसके साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका गैस लीक हो रहा है किचन में तो डोर्स और विंडोज़ को ओपन रखें। ये सब बात भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा अपना इलेक्ट्रिक वायर चेक करते रहिए, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाए, कहीं कोई वायर ओपन तो नहीं है। ओके, नाउ लास्ट आपका क्या है कि ये लास्ट आपका टॉपिक है इमरजेंसी नंबर्स इन इंडिया। इंडिया में जो भी इमरजेंसी नंबर है वो आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अवेलेबल है। पुलिस के लिए आप डायल कर सकते हो 100, एम्बुलेंस के लिए 101 और फायर ब्रिगेड के लिए आप डायल कर सकते हो 102। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है वो सारा खत्म हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो होप कि आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।